एवं विश्व प्रबंधन से संबंधित है। हमारा देश निरंतर महिलाओं को अग्रणी बनाने में वर्तमान समय में अहम भूमिका अदा कर रहा है। आज हमारे देश की महिलाएं न केवल स्वावलंबी हुई हैं, बल्कि लेकिन जो भारत सरकार की अपेक्षा है, उस अपेक्षा को पाने के लिए वर्तमान में मिशन शक्ति 5 चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके, उन्हें विभिन्न तकनीकी ज्ञानों से जोड़ा जा सके, भारत के वर्तमान परिदृश्य में उनकी सहभागिता को बढ़ाई जा सके। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर भारत सरकार ने वर्तमान में मिशन शक्ति 5 का कार्यक्रम निरंतर चलाया है। और आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं, इस साकेत परिवार से जुड़े हुए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में आपका प्रतिभाग सुनिश्चित होता रहता है और आप ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण आपके समक्ष तुरंत भी कर देंगे। जिन बच्चों को भी आवश्यकता हो, जो भी कुछ मनोविकास संबंधी समस्याएं हो, आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, निराकरण को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय न लेते हुए मैं अपने माननीय संस्थापक महोदय से सदर आग्रह करता हूँ कि हमारे आए हुए अतिथि महोदय का बुके देकर स्वागत, अभिनंदन व वंदन करने का कष्ट करें। साथ ही इन छात्राओं से अनुरोध करता हूँ कि ये माननीय संस्थापक महोदय और हमारे मुख्य वक्ता महोदय को बैच लगाकर सम्मानित करने का कष्ट करें। भारतीय परंपरा में अतिथियों को देव तुल्य मानने की विरासत हमने पाई है, जिसका निर्वहन हमारा साकेत परिवार पूरी निष्ठा से सदैव निभाता रहता है। जब भी हमें हमारे बीच में किसी अतिथि का आगमन होता है, हम उसका स्वागत, अभिनंदन वास्तव में वैसा ही करते हैं जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है। आज संभवतः आप लोगों का प्रथम अवसर होगा श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी को सुनने का। आप सभी ध्यान से सुने, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप जानते तो हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते। ऐसी ऐसी गूढ़ चीजें जो आपके मन में रहती हैं, आपके मन को अशांत करते हैं, आप उसको समझ भी नहीं पाते हैं, उसका निराकरण भी नहीं सोच पाते हैं। उन सारी समस्याओं से निपटने के लिए आज आपके बीच में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। बहुत समय न लेते हुए मैं अपने माननीय संस्थापक महोदय से सादर आग्रह करता हूँ कि कृपया मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर 2 शब्द कहकर कार्यक्रम की दिशा और दशा का निर्धारण करने का कष्ट करें। साथ ही इसके पहले कि उन्हें आह्वान करूं, दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से और संस्थापक महोदय से सादर आग्रह करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को औपचारिक दिशा देने का कष्ट करें।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना के बगैर हमारा कार्यक्रम अधूरा रहता है। किसी भी कार्यक्रम में माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में बगैर उनकी प्रार्थना अर्चना वंदना के बगैर किसी भी कार्यक्रम का किया जाना एक अकल्पनीय कार्य सा लगता है। अब कार्यक्रम को दिशा देते हुए मैं अपने इस महाविद्यालय के संस्थापक महोदय से सादर आग्रह करता हूँ कि कृपया मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम की दिशा और दशा बताकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का परिचय बताने का कष्ट करें। श्रेणी के साई समर्थ को प्रणाम कर मैं आज अपने इस साकेत परिवार की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को ऐसी सद्बुद्धि दें कि वो केवल जीव मात्र की सेवा के लिए समर्पित हो जाए। बच्चों, हम लोग कुछ भी करें, अगर हमारा व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाता, हम अपने को पहचान नहीं पाते, तो निश्चित समझ लीजिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अपने को पहचानना होगा और अपनी पहचान आत्ममुग्धता के मेरा तात्पर्य नहीं है कि हम आत्ममुग्ध हो जाएं और ये अपने को ओवर एसेस करने लगे, लेकिन ये भी सत्य है कि हमको ऐसा अपने को बनाना होगा कि हम अपनी प्रशंसा स्वयं कर सकें। जब तक हम अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, समाज हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, परिवार नहीं करेगा, अपनी उल्लेखनीय चीज़ों को हम लोगों के सामने रख सकें। आत्म प्रशंसा से मेरा मतलब है कि जो कुछ भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं हम उसको ला के बाहर रख सकें, और यही स्व प्रबंधन है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हमारे गिरिजेश जी एक ऐसे जादूगर हैं, आपके मन की बात को ये पढ़ लेते हैं। अब सब लोग सावधान रहना, ये तुरंत बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे कि मेरी आदत है कि बीच में से लोगों के समय चोरी कर लेना, वही मैंने इनके साथ आज किया है। आप विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के काउंसलर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जगह जगह पर रोज अपॉइंटमेंट रहता है। भारत सरकार के पैनल में है, साइकोलॉजिस्ट में। आज कल इनका गौरीगंज में कार्यक्रम था, किठावर के पास में, किठावर बाजार के पास में गौरीगंज वर्धा का ब्लॉक। मेरी जानकारी में आया कि मेरे परिक्षेत्र में आ रहे हैं। तो हमारा परिक्षेत्र बहुत बड़ा है, कहीं से भी मैग्नेट इतना तगड़ा है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई विशेष व्यक्ति आया तो मैं उसको अपने और खींच जरूर लेता हूँ। मैंने तुरंत इनसे आग्रह किया कि आप कल हमें 2 घंटे का समय दीजिए। अब ये भी बेचारे क्या करते हैं, हमारे आग्रह को टाल नहीं पाए। कार्यक्रम तो इनके इधर उधर लगे रहे होंगे, लेकिन इन्होंने आग्रह को न टाल पाए। अब मनोवैज्ञानिक चाहे जितने पढ़ लें, लेकिन अब हमको नहीं पढ़ पाए कि हम इनको पकड़ लेंगे, और इनका मैंने आज समय ले लिया है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हो कि गिरिजेश जी को सुनने को मिलेगा आपको। आप लोग अपने किसी भी तरह के प्रश्न ले सकते हो, इनका नंबर भी मैं कहूँगा कि दे देंगे आप लोगों को। आप लोग इनसे अलग से भी अपनी किसी भी समस्या का इनसे चर्चा कर सकते हो। मनोवैज्ञानिक एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो किसी के व्यक्तित्व को पढ़ सकता है, उसको क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है, इस पर सलाह दे सकता है। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको हम स्वयं भी नहीं समझ पाते कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम होती है। हम रहते हैं अच्छे, हमको लगने लगता है कि हमको बुखार हो गया। जब हमको ऐसा लगता है कि हमको बुखार हो गया है तो वास्तव में टेम्परेचर से नापते हैं तो थर्मामीटर नहीं बताते, लेकिन रहता है, हमको लगता है कि तो काम रहे। ये मन स्थिति है
जो आपको कहीं भी कपा देती है, कहीं भी स्थिर कर देती है, कहीं पर भी आपको दृढ़ व्यक्तित्व का घोषित कर देती है। जब आपको कहीं गुस्सा आ जाता है तो आपके अंदर ताकत कमजोर शुरू हो जाती है ना मनोस्थिति के बाद आप अपनी ताकत से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं। एकाएक आप देखते हो कोई बच्चा गिर रहा है, आप कूद पड़ते हो उसको उठाने के लिए, सामान्य स्थिति में आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे में आपकी ताकत बढ़ जाती है। ये मनोस्थिति है और इसी मनोस्थिति को अध्ययन करके कि आज आपकी मनोस्थिति क्या है, आपको गिरजेश जी पूरी तरीके से सलाह दे सकते हैं। आज आप भी इनको सुने और मैं आग्रह करूंगा विनय जी से, शुक्ला जी से, आप लोगों के सभी ग्रुपों में आपका नंबर साझा कर देंगे, जिससे कि आप लोग इनसे ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि साकेत के बच्चों के लिए आप जरूर उपलब्ध रहिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का परिचय लेकर आए, साथ ही आज होने वाली गूढ़ बातों के बारे में भी परिचय कराया। समय अभाव है, आपका एक बहुत शीघ्र समय हमारे महाविद्यालय को प्राप्त हुआ है। ऐसे में मैं बहुत समय न लेते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करता हूँ इस पावन मंच पर, कृपया आप आए और आज के इस अवसर पर महिलाओं के व्यक्तित्व विकास और प्रबंधन संबंधी गूढ़ बातें हमारी छात्राओं के बीच में आप करें, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें, उनके जो समस्याएं हैं उनको शांत करें। आवाज करते हैं, कृपया मंच पर पधारें। हैप्पी मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे इस तरीके का डांस बिल्कुल नहीं पसंद है। उसके पीछे एक कारण है कि मैं पूरा छिप जाता हूँ और मेरी लाइफ में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। नीचे कर लीजिए माइक से। तो मैं परमिशन टू आर बेहतर होगा कि हैप्पी मॉर्निंग। कुछ नया सा लगा क्या? हैप्पी मॉर्निंग बोला, कुछ नया सा लगा? क्यों नया लगा? क्योंकि बचपन से गुड मॉर्निंग बोलते चले हैं और इतनी प्रैक्टिस कर ली है गुड मॉर्निंग की कि रात में भी टीचर चौक में मिल जाए तो मुंह से निकलता है गुड मॉर्निंग। फिर कहते हैं सॉरी गलती हो गई। होता हुआ है ऐसा? तो जैसे ही हैप्पी मॉर्निंग सुना लगा कुछ अजीब सी बात हो गई। और दूसरी है, जब इतनी बात हो रही है साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, हम साइकोलॉजिकली यहाँ पर एक बरिया करा रखे हैं कि बिना कुछ हुए कुछ नहीं हुए। अभी तो खुश हुए थे, हैप्पी रक्षाबंधन बोला था, अब हैप्पी दशहरा बोलेंगे, फिर हैप्पी दिवाली बोलेंगे, इंतजार कर रहे। एक इंटरनेशनल होता है हैप्पी न्यू ईयर, एक कॉपीराइट होता है हैप्पी बर्थडे। तो देखो, अगर आप सोच के देखो तो हमने अपने हैप्पी रहने के लिए तमाम कंडीशंस लगा रखी है। मेरे लिए अप्लाई नहीं है। मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन जिंदगी का आज से खूबसूरत दिन कोई नहीं। उसके पीछे एक सिंगल रीजन काफी है, एक केवल रीजन काफी है, क्योंकि आप जितने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं सब सही सलामत उठ गए। पता नहीं कितने लोग कल रात में सोए थे, उठे नहीं, उठ गए, है ना? इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती हैप्पी मॉर्निंग के लिए। और अगर आपने अपने खुश रहने के लिए कंडीशंस लगाई तो मैं गारंटी देता हूँ आप खुश नहीं रहेंगे। एक तो इंडिया में पैदा हुए, उसके उत्तर प्रदेश में, उसके प्रतापगढ़ में, तो सुबह 6 बजे उठने से लेकर रात में 12 बजे तक कोई शक्ति तुम्हें खुश नहीं रहने देगी। सहमत है मेरी बात से? तो फिर एक ही कंडीशन बचती है, सीख लो खुश कैसे रहना, क्योंकि लोग तो नहीं खुश रहने देंगे। ठीक है, अब आप सोचिए आपके सामने मैं मुस्कुराता हुआ खड़ा हूँ और खुश दिख रहा हूँ, और सोचो मैं खुश हूँ जबकि मेरी शादी को 25 साल हो गए।
इसके बावजूद मैं खुश हूँ, इसका मतलब मुझे खुश रहना आता है। तो आज कोशिश करूंगा जाते जाते क्या ये आपसे मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी खुश रहने वाली है, इसलिए आप खुश रहने खुश अंदर रखते की हैं। बात है वो मैं मेरा नाम गिरिजेश श्रीवास्तव है, पेशे से एक मनोवैज्ञानिक हूँ। वैज्ञानिक आप सभी लोग जानते होंगे, साइंटिस्ट एक व्यक्ति जिसको किसी एक विधा में, किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, उसको हम वैज्ञानिक हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। रॉकेट की जानकारी रखने वाले को क्या बोलेंगे? रॉकेट साइंटिस्ट। केमिकल की जानकारी रखने वाले को क्या बोलेंगे? केमिकल साइंटिस्ट। बस वैसे मुझे मन का ज्ञान है, तो मन वैज्ञानिक। आप सब लोगों के पास मन है? पक्का? अच्छा, लेके नहीं आए हो? कुछ लोग हंस रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मन भाई। लेके कैसे? हाँ, कई बार ऐसा ही बात एक मिनट अभी अभी ठीक है, जब मेरी एनर्जी कम होगी करना मानूंगा। अभी 8 बल होगी नहीं, बस थोड़ा सा ले लेते। ओके, तो मन लेके आए सब लोग? हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। कई बार ऐसा होता है फिजिकली हम यहाँ होते हैं, मन कहीं और होता है। किसी के छोटे भाई बहन हैं? आप बताइए। जैसे ये बैठी हुई है, इन्होंने कल डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट बड़ी वाली फ्रिज में रखी थी, और आज इनका भाई स्कूल नहीं गया। इनका मन कहाँ होगा? है ना? किसी का इंतजार है, किसी का शाम को बात होने वाली है, मैसेज होने वाला है, मन कहाँ होगा? किसी को मैच खेलना है शाम को, उसका मन कहाँ होगा? तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम क्लास में बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उसके बावजूद सेकंड भर के लिए 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए हम ब्लैंक हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है 10 मिनट क्या हुआ, राइट? तो ये भी संभव नहीं है कि कई बार आप मन के साथ करें। ये भी सीखना खुशी के लिए बहुत जरूरी है कि जहाँ रहें शरीर और मन मिला के रखें, ठीक है? जब भी मैं कहीं क्लास लेता हूँ, जब भी इस तरीके के मेरे लेक्चर होते हैं, मेरे सेशन के केवल 2 सिंपल से रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है, इन माई सेशन देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग। मेरे क्लास में ना कुछ सही है ना कुछ, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। ये हमारे सिर्फ देखने का, जो चीज़ इनको सही लग रहा है इनकी मम्मी को गलत लग रहा है, क्या करेगा? थोड़ी देर तुम मोबाइल चला रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है? तो तुमको थोड़ी देर मोबाइल चलाना ठीक लग रहा है, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनको वही ठीक 5 मिनट ठीक। तो देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग। ना कुछ सही होता है ना कुछ, ये पहला रूल है। और दूसरा, 1 पर्सन स्पीक्स एट अ टाइम। एक समय पे पूरे हाल में एक ही व्यक्ति बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हो, आप में से कोई एक बोलेगा, थोड़ा सा हाथ उठाएगा, बोलेगा हम सब सुन रहे, बेहतर। और बोलना बहुत जरूरी है, इससे बढ़िया इसके जीवन में है ही नहीं, और मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। आप लोगों को भी भाई साहब ने बोला था कि क्या करना है बता देंगे, करियर काउंसलिंग कर देंगे। बहुत आसान है, 2 मिनट में बता सकता हूँ सबके लिए, और सब सुन के लग रहा होगा अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है, बता दूँ। केवल आपको मुझे ये बताना है कि आपको जीवन में कितना पैसा कमाना है। आप हमको ये बताओ, मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना चाहिए। सपोज कोई आता है, बालक बालिका हमारे पास कोई आता है, आप में से कोई आता है, सर मुझे पैसा कुछ बताइए, मुझे महीने में हजारों कमाने हैं। महीने हजारों मतलब 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, हजारों में कमाने हैं। तो मैं उसको बोलूँगा तुम कोई लेबर वाला काम सीख लो, हाँ कुछ लेबर सीख लो, प्लम्बिंग सीख लो, इलेक्ट्रीशियन सीख लो, कुछ बोला हजारों में कमाओगे। फिर कोई स्टूडेंट आया, बोला नहीं सर मुझे तो महीने में लाखों कमाने हैं। तो मैं कहता हूँ भाई तुम कोई नौकरी ढूंढ लो सरकारी प्राइवेट। हाँ मुन्ना भैया कहते हैं IAS बनो, तो आप लाखों कमाओगे। फिर एक आदमी बोला नहीं सर मुझे तो महीने में करोड़ों कमाना है। तो मैं कहता हूँ तुम कोई बिजनेस करो, स्टार्टअप करो, करोड़ों कमाओगे। फिर एक आ गया नहीं सर मेरा करोड़ों से काम नहीं चलेगा, मुझे महीने में अरबों कमाना है। तो मैं कहता हूँ आप पॉलिटिशियन बनो, नेता बनो, आप तभी कमा पाओगे अरबों। रुको जरा, एक आ गया कहा मुझे खरबों कमाना है, तो मैं उसको बोलता हूँ तुम बाबा बनो। कोई करियर काउंसलिंग की जरूरत नहीं, पैसा बताओ काउंसलिंग सीखो। क्यों बताए? अनायास ही नहीं बताया। अब जरा दिमाग लगा के सोचिए,
टॉप वाले जो पैसे के हिसाब से टॉप वाले दोनों जॉब बताए, नेता और बाबा, दोनों का मुख्य हथियार क्या है? बोलना, केवल बोलना है, करे बने ना कुछ। सोच के देखिए, नेताजी क्या करते हैं? तुम्हारे घर तक सड़क बनवा देंगे, बनेगा? बाबा कहते हैं सब मोह माया है, त्याग दो, मुझे दे दो। तो पहला वाला रूल यहाँ बिठा लीजिएगा, देयर इज नो राइट, देयर इज नो राइट। अभी मैं यहाँ से कुछ पूछूंगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये रूल अप्लाई करिएगा, बोलिएगा जरूर। और जितने लोग बैठे हो साइकोलॉजिकली, जैसे मैं यहाँ से पूछूंगा कुछ, सबका मन करता बता दे क्या, बोल दे क्या। क्लास में आपके साथ ये होता है, टीचर कुछ पूछता है, आप सोचने लगते हो बता दे क्या। जरा सब लोग उंगली रख के बताओ, कहाँ से सोचते हो आप लोग? जरा उंगली रख के बताओ सब लोग, कहाँ से सोचते हो? सारे लोग रखिए। यही रीजन है नहीं बता पाते, थोड़ा शैतान नहीं है। अब हम आपको बताते हैं आप कैसे सोचते हो। जैसे टीचर ने यहाँ से कुछ पूछा, आप यहाँ से सोचना शुरू करते हो डेली से। कैसे सोचते हो? बता दो क्या, बता दो क्या, बोल दे क्या, जहाँ तक ले आते हो। फिर ढेर सारा रूप इकट्ठा करते हो, फिर ऐसे करते हो। सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, सहमत है? और जैसे ही टीचर यहाँ से आंसर बताता है, अपने बगल वाले कसम से नहीं बता दूंगा। होता है सबके साथ ऐसा? अब ये जवाब दो मुझे, कोई एक बढ़िया सा बच्चा एक जवाब दे, हम ऐसा क्यों करते हैं? आप बताइए, वो लोग बताइए। सर क्योंकि हाँ, सर फर्स्ट चीज तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल किस बात से कॉन्फिडेंस नहीं रहता? क्योंकि हम श्योर नहीं रहते। किस बात को लेकर श्योर नहीं रहते? हाँ, उनको सीधे बोल दो। आंसर को आंसर को क्या हो जाएगा? आंसर में कहीं गलत यस, सिट अप। हमारे मन में दुविधा रहती है, कहीं जो हम आंसर देने वाले हैं गलत ना हो जाए। और इस क्लास का पहला रूल क्या है? देयर इज नो राइट। आज से बढ़िया समय नहीं मिलेगा, यहाँ तक जो आ जाए थोड़ा हाथ उठाना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया, मेरा नाम गिरजेश है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 29 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। 29 ईयर्स, बहुत ही अधीरता से 1 साल का इंतजार कर रहा हूँ जब स्टेज से बोल पाऊँ कि मुझे काम करते हुए 30 साल हो गए। एक बड़ा अच्छा सा माइलस्टोन है। तो आप समझ सकते हो कि जब मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ तो 15-16 साल पढ़ा भी होऊंगा, ठीक है? तो इस तरीके से बिना बताए आप लोग मेरी उम्र का भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। 2 चीज़ों पर बात होगी, एक तो व्यक्तित्व विकास, दूसरा स्वप्रबंधन, ठीक है? व्यक्तित्व विकास में सबसे पहला क्वेश्चन, जानते हैं जीवन क्या है? कोई भी बोल सकता है थोड़ा सा आपके बारे में, व्हाट इज लाइफ? और इसको नहीं आ रहा हो, किशोर कुमार के गाने याद करें। कोई भी बताए, अब तो आ गया ना, तो बोल सकते हो। हाँ, जीवन स्वपूर्ण चलने वाली प्रक्रिया है। वेरी गुड, संपूर्ण चलने वाली प्रक्रिया। और जीवन राइट, निकलना चाहिए। हाँ, क्या है जीवन आपके लिए? क्या है दुनिया की? छोड़ो, हाँ, गाने याद करो, मैं बार-बार हिंट दे रहा हूँ। एक आजमाइश। एक आजमाइश है, क्या बात है। और क्या है जीवन? जीवन क्या है? ट्राई करिए, ट्राई करिए। जो आप सोच रहे हैं वो सही है, बोल दीजिए। हाँ बोलिए, यहाँ तक आ रहा है, कैसे आएगा? हाँ, जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वेरी गुड, सिट डाउन। अरे जो आप लोग डेली पे भाषा में बोलते हो, बताओ ना जीवन के बारे में क्या बोलते हो? हाँ, अभी बोलने का दिया है बहुत पड़ोसी को। चिंता। हाँ, क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे हो? एकदम सही जवाब है। जीवन सुख दुख का, कुछ लोग कहते हैं जीवन रोलर कोस्टर है। जीवन एक कलाकार का नाम भी था।
हाँ, कुछ लोग कहते हैं जीवन स्ट्रगल है, जिंदगी एक जंग है। जितनी बातें कही गई हैं सब सही है, बट सब के ऊपर अलग अलग अप्लाई। किसी के लिए जीवन खुशी है, किसी के लिए जंग है। एक तो भोजपुरी के स्टार हैं रवि किशन, वो तो कुछ और भी कहते हैं, मैं नहीं बोलूंगा यार। क्या बोलते हैं आप लोग समझ गए? जिंदगी, मैं नहीं बोला। सही है, आपने बोला। बट टेक्निकली लाइफ क्या है? लाइफ एक समयावधि है। कब से कब तक? जीवन से बस किसकी कैसे गुजरेगी वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। भले वो कंधा ढूंढता रहता है पूरी जिंदगी, मैं नहीं पढ़ पाया अपने पापा की वजह से, काश मैं दिल्ली में पैदा हुआ होता, काश मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा होता। बट ये सच है। जीवन क्या है? एक समयावधि है, कैसे गुजारोगे ये तुम्हें डिसाइड। कब से कब तक? जन्म से थोड़ा सा अधूरा रहेगा, 9 महीने और जोड़ लो, क्योंकि जीवन शुरू हो जाता है माँ के गर्भ से। सहमत? बहुत सी ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो उस 9 मंथ में बच्चे में डेवलप हो जाता है, उसकी कोई गलती लेकिन है उसके जीवन का पार्ट। वो संपूर्ण पैदा ही नहीं हो रहा। और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा? तो अब क्या डेफिनेशन मेरी? लाइफ इज नथिंग बट अ टाइम स्पेंड फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। और एक शेर भी बड़ा अच्छा कहा गया है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। हमारी लाइफ भी ऐसे बैठ बीत गई। हम लोग आधी जिंदगी करते हैं भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और जब मिल जाता है तो उसको संभालने में लग जाते हैं। जब यूज करने का टाइम आता है तो डॉक्टर कहता है लौकी खाओ। यही तो पूरी जिंदगी। जीवन का सबसे सही और सबसे बढ़िया कोई अचीवमेंट है तो पैसा कमाना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जितना अच्छा समय कमा लोगे उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। और जब मुझे ये बात पता चली, भाई हम सब कुछ सीख के थोड़ी पैदा हुए, जो आज इस लायक है कि आपको बता रहे हैं उधर से बैठ के सीखा। तो मैंने कमाया क्या? समय। लोग कितने साल में रिटायर हो गए? 60। मैंने 45 में नौकरी छोड़ दी, रिटायर हो गया। मेरी पहली नौकरी 1996 में दिल्ली पुलिस में थी। आप सब लोग को बताते हुए अच्छा लग रहा है। मेरी रिपोर्टिंग ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी, नाम सुना है आपने? यस सर। द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफ इंडिया। वही मेरी रिपोर्टिंग ऑफिसर थी, उनके साथ मैंने 4 साल एक डेली रिपोर्टिंग में काम किया है। अब मेरा तो महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं की पावर ऐसे ही बढ़ जाती। मैंने एक ऐसी महिला के साथ काम किया इतने नजदीक से। 1 साल में तिहाड़ जेल में काउंसलर था, 4 साल में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज में रहा, 10 साल में साइकोलॉजी का लेक्चरर रहा, और 20 साल काम करने के बाद सन 2016 में मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे गौतम बुद्ध लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, मुझे भी एक ज्ञान प्राप्त हुआ 20 साल काम करने के बाद। और वो ज्ञान क्या है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप भी करिएगा। मुझे ये पता चल गया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ क्या है, जो मुझे पता चल रहा। फिर कह रहा हूँ, नो राइट। मुझे 20 साल काम करने के बाद पता चल गया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे प्यारी चीज़ है सुबह की नींद। जो मज़ा सुबह सोने में है तो दुनिया के किसी कोने में नहीं है, ये गारंटी है। आपको जो है हम लोग के मिशन प्लेन कर देगा, 4 बजे लगा जो मज़ा सुबह सोने में, क्योंकि मेरे पास 10 मरीज आते हैं इलाज कराने, तो 10 में से 8 कहते हैं नींद नहीं आती है। जो मजा सुबह सोने में है। हाँ, जितने लोग बैठे हो, चाहे 4 बजे उठ रहे हो चाहे 5 बजे, पहला मन आता है आज न जाए क्या। अरे क्या बच्चे में टीचर की बात कर रहा हूँ, ना जाए क्या। जैसे ये मन में आता विचार, तमाम बम्बार्डमेंट होते हैं। कभी साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, ईगो सुपर ईगो, तो बताएंगे कैसे काम करता है।
बम्बार्डमेंट होता है, आज स्कूल में ये है, आज ये कापी जमा करनी है, तो फीस जमा करनी है, तो जॉब का डे है, तो हम ब्लैंकेट हटाते हैं। अच्छा, कुछ और महान होते हैं, दोबारा ब्लैंकेट डालते। फिर घर में एक प्राणी होता है, वो आता है, जानना नहीं है क्या होता होगा आप लोगों के साथ। तो जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने 20 साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ी, न रहेगा बांस। आज मैं भारत देश का स्वतंत्र बेरोजगार हूँ, स्वतंत्र बेरोजगार, मेरे पास अगले दिन कोई काम धंधा नहीं। दोनों 9, साढ़े 9, 10 बजे सो उठते, दोनों समझ रहे, मैं और मेरी मैडम। एक बेटा है बाहर, एक दूसरे कहते हैं तुम उठो तुम उठो, जिसको चाय की ज्यादा तलब होगी वही उठेगा। ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब बात करते हैं स्वार्थ। व्हाट इज सेल्फ, क्या है? अब बताइए, अब निकलना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़े से भूमि से बताई। स्वार्थ, हाँ, मैं सबसे आंसर उसे दिलवा सकता हूँ जी, ट्राई करिए। मैं, वेरी गुड, खुद, उर्दू बता दिया, इंग्लिश आई। अच्छा चलो, इसको दूसरे ढंग से पूछते हैं। आप लाइफ में जाओगे, बहुत इंटरव्यूज होंगे, देने होंगे ना इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए। इसी इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल अस समथिंग अबाउट यू, कुछ अपने बारे में बताइए। बस इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर देते हैं, कौन है जो 30 सेकेंड बता सकता है हु आर यू? ट्राई करो, आप अब तक खुल जाना चाहिए था। अच्छा, एक और जोड़ लूँ आपको, मैं भी प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ का हूँ, यहीं पर प्राइमरी एजुकेशन, GIC, MD, PG यहीं का पढ़ा हुआ, 36 ईयर्स गुजारे हैं प्रतापगढ़। घर भी यही है, ससुराल भी यही। तो आपके बीच का इसलिए और नजदीकियों के साथ बिना घबराए बोलिए, हु आर यू, कौन बताएगा? केवल 30 सेकेंड ट्राई करिए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं 8-10 घंटे बोल सकता हूँ। ट्राई करिए कोई भी, हु आर यू, अपना परिचय दीजिए, ट्राई करिए। आपको उतना परिचय नहीं बता पा रहे। कोई भी ये याद रखिए, देयर इज नो राइट। दोनों चीज इसीलिए लेक्चर के पहले हम प्रूव कर दिया। पहला, बोलना बहुत जरूरी है, दूसरा ये मत सोचो गलत है यार, बोल दो। 30 सेकंड खाली बोलना है, हु आर यू, कौन बताएगा? वेरी गुड, खड़े हो बेटा। वेरी गुड, ठीक है, फिर भी 5 सेकंड ले गए तो बहुत बढ़िया बोला। खुद नाम है कोमल मिश्रा। और कोई ट्राई करेगा? और कोई इधर से ट्राई करेगा? एक और कोई? हाँ भाई, ट्राई करो, कोई 30 सेकंड, कितना बढ़िया बोला उसने। एनीवन? पीछे से बैग लोड जी, मेरा नाम रिया सिंह है, मैं BA की छात्रा हूँ, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं मुझे उपन्यास पढ़ती हूँ और मेरी सबसे अच्छी आदत है कि मैं बहुत वाचन कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं स्वयं से अधिक किसी को ज़्यादा समझ नहीं पाती। गुड। आज से 15-20 साल पहले जब ऐसे क्वेश्चन करता था तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। मैं बोलता था 2 मिनट अपने बारे में बोलो, तो कोई हिम्मत करके खड़ा होता था, तो 2 मिनट बोलना बड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर मैंने उसको घटा के 1 मिनट कर दिया, फिर देखा 1 मिनट भी कोई नहीं बोल पाता है। अब मैंने 30 सेकंड कर दिया है, उसमें भी अपने बारे में बोलने में बड़ी दिक्कत है। दोनों में 5-5 सेकंड बचा था। हाँ, अभी पड़ोसी के बारे में बोलने कह दो, हाँ, चुप कराना पड़ता है। अब रहने दो भाई। तो ये कोमल है, ये रिया है। अभी हमारे यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, सुना है ना? और महाकुंभ और कुंभ इसलिए मशहूर है कि वहाँ लोग खो जाते हैं। तो एक कल्पना करके देखते हैं, रिया कोमल महाकुंभ गई थी, भगवान न करे खो गई। अब भाई साहब जानते थे कि
गिरजेश जी प्रयागराज में रहते हैं, इन्होंने हमको फोन मिलाया, भाई हमारे विद्यालय की 2 लड़कियां महाकुंभ में हो गई, जगह खुलवा दी। अब मैं गया, मैं अनाउंस करा रहा हूँ, एक लड़की जिसका नाम कोमल है, कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती, बीएड में पढ़ती है। एक लड़की जिसका नाम रिया है, सिर्फ में बहुत खुश रहती है, नहीं दूसरों से मतलब नहीं रखती है। क्या है, दोनों लोग मिल जाएंगी क्या? बस यही से सेल्फ शुरू होता है। पहला क्वेश्चन 140 करोड़, आंसर देते हैं। क्या आंसर दिया आपने? मेरा नाम कोमल मिश्रा है, मेरा नाम ये। अब आप कितने में हो गए? 140 करोड़। दूसरा आंसर ऐसा होना चाहिए कि आप 100 करोड़ में आ गए। तीसरा का आंसर ऐसा होना चाहिए कि आप 1 करोड़ में आ गए। चौथा कुछ ऐसा बता दो अपने बारे में कि 10 लाख में आ गए। पांचवा कुछ ऐसा बता दो अपने बारे में कि आप 1 लाख में आ गए। फिर कुछ ऐसी चीज अपने बारे में बता दो कि 10,000 में आ गए। कुछ ऐसी चीज बता दो कि 1000 में आ गए, 100 में आ गए। अब ये सेंटेंस जो बता दे रहा हूं, अब इस पृथ्वी पर मेरे जैसा दूसरा कोई you are unique individual on this earth। आपके जैसा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई, जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन एक सिंगल कंप्लेंट नहीं होगी लाइफ से। हम तो बचपन से लेके अभी तक इतने बड़े बड़े हो गए हो, मेरी नाक थोड़ी लंबी है, मेरे बाल सिल्की नहीं है, काश मैं थोड़ी से मेरा कलर अच्छा होता। हम खुद ही को पूरी जिंदगी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। शीशे के सामने खड़े होते कैसे, सिंपल सिंपल ऐसे, ये सब कर रहे हैं। जब हम खुद हैं और वही चीज सामने वाला अगर गलती से आपको उंगली दिखा दे तो मरने मारने तैयार हो जाते हैं। यस, ऐसा होता है। मेरी हाइट कम थी, आपको दिख भी रहा है इसलिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हुआ। मेरी हाइट कम थी और पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस लेके घूम रहे थे। जीआईसी में जब पढ़ते थे लोग मुझे नाटू नाटू कह के खिलाते थे और मैं इतना चिढ़ता था, अगर कोई कहे तो पत्थर लेकर आता था। सोच लीजिए, और नौकरी तक परेशान रहा। मेरे मम्मी पापा को किसी ने बता दिया, मम्मी पापा बेचारे वही दुख का निवारण करने वाले लोग इस पृथ्वी पर होते। उनको किसी ने गलती से बता दिया इंडिया में सलाहकार भी कम नहीं होते हैं। किसी ने बता दिया बासी रोटी में घी लगा के खिलाओगे तो लंबा होगा। मेरी माता जी मुझे 2 साल आधी रोटी मिली और ना एक सूट बढ़ना था ना एक सूट बढ़े। बहुत परेशान था। कब तक परेशान था? जब नौकरी मिल गई, साइकोलॉजिस्ट बन गए, आज आपको बताने लायक है, उस समय खुद को बताया कि यू आर द बेस्ट। आपके जैसा कोई। फिर मेरी निगाह किस पे जाती थी? फिर जब मैं सोचता था तो मुझे लाल बहादुर शास्त्री दिखते थे, महात्मा गांधी दिखते थे, सचिन तेंदुलकर दिखते थे। फिर मैं अमिताभ बच्चन को नहीं देखता। और भगवान क्या कहता है, ऊपर वाला जिस पे आप भरोसा करते हैं वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि हमने सबके लिए बहुत बढ़िया प्लानिंग कर रखी है। जितने लोग हो सबके लिए बहुत बढ़िया प्लानिंग है। उसने मेरे लिए भी कर रखी थी। वो कहता है बस रुको जरा, और भाग्य का अपना लिखा हुआ है। डेस्टिनी हैज इट्स ओन वे। मेरी शादी एक ऐसी महिला से हुई जो मुझसे 2 इंच लंबी है। 2 इंच लंबी है। दुनिया में बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते होंगे जो पत्नी से सर उठा के बात करते हैं। उसमें से मैं हमेशा से बात करता हूं। इसका श्रेय मुझको जाता है। अमिताभ बच्चन भी सर झुका के बात करते हैं। और मेरा बेटा 5 फीट 10 इंच का, तो कहीं भी देर है अंधेर नहीं है। तो ये कुंभ में अभी को कोई ढूंढ पाएगा? अब मैं आपको 100 का परिचय देता हूं अपना, 30 सेकंड से कम नहीं हो जाएगा। माय नेम इज गिरजेश। आई एम 5 feet 3 inch. I used to keep French beard. I love fast color clothes. I am pure non-vegetarian. ये मैंने 4-5 बातें अपने बारे में क्या बताई जो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे अप्लाई। मेरा नाम गिरजेश है, मैं 5 फीट 3 इंच का हूँ,
फ्रेंच कट बियर्ड रखता हूँ, चश्मा लगाता हूँ, खास कलर के कपड़े पहनता हूँ, और नाम मेरी देती हूँ। ये परिचय है मेरा। अब मुझे केवल इतनी ही परिचय पे जाके ढूंढो महाकुंभ में तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या अनाउंस कराओगे? एक आदमी दिख रहा है जो 5 फीट 3 इंच का है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखा हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, गाढ़े कलर की टी शर्ट पहना हुआ है और महाकुंभ जैसी पवित्र जगह पे भी नॉनवेज खा रहा है। पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा। इसको कहते हैं पर्सनल सेल्फ। याद रहेगा? पर्सनल सेल्फ। आप लोग टेंशन मत लेना, मैं आपको अपना फोन नंबर दे जाऊंगा। मेरे पास इसकी सबकी पूरी पीपीटी है जो मैं बोल रहा हूँ। जो मुझसे मांगेगा मैं उसको उसकी पीपीटी उसके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूँगा। इसलिए अच्छे से सुनिए और समझिए। ये कैसा सेल्फ हो गया? पर्सनल सेल्फ। तो जब भी आप इंटरव्यू तैयार करिए 5, 6, 7, 8 बातें अपने बारे में ऐसी तैयार करिए जिससे आप अलग हो। सेकेंड आता है रिलेशनल सेल्फ। जब हम अपना परिचय अपने आप को अपने से जुड़े हुए लोगों से जोड़ के देते हैं और हिंदुस्तान में बहुत चलता है। दूसरे सेंटेंस में बोलते हैं मेरा नाम ये, मेरे चाचा विधायक। अब नहीं पहचानते तो आप पहचानते। बहुत यूज होता है। और क्यों यूज होता है? बहुत सॉलिड रीजन। इसलिए यूज होता है क्योंकि अभी अपने स्व में उतनी पावर नहीं है। हमें पहचानते ही नहीं लोग। तो जब तक हमें नहीं पहचानते हम किससे पहचानवाते हैं? जो हमसे जुड़े हुए लोग हमारे संपर्क में है। बहुत यूज होता है। अब जैसे मैं अपना ही परिचय, माय नेम इज गिरजेश ब्ला ब्ला ब्ला, माय एल्डर ब्रदर इज चीफ सेलेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश 14 एंड 17 क्रिकेट टीम। अभी मैंने किसके बारे में बताया? अपने बड़े भाई के बारे में। अब जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको लग रहा अच्छा यूपी के सेलेक्टर हैं। तो एक जुड़ा, माय एल्डर ब्रदर इज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। क्या जुड़ा मेरे साथ? मेरे से जुड़े हुए लोगों का। अब आपको अपने बारे में जब परिचय देना है तो पहले अपनी खूबियाँ, फिर आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, आपका भाई क्या करता है। और इतना इफेक्टिव होता है। रेलवे रिजर्वेशन की लाइन लगी है, ठीक? एक सज्जन आए और लाइन तोड़ के आगे अपना फॉर्म दे रहे हैं। ऐसा अक्सर देखा होगा आपने। तो सामने खड़ा था वो ऐसे कहता है कैसे पीछे चलो। अब जो ये लगा था कि पीछे न जाकर आप पहचाने नहीं, अगला कह रहा नहीं पहचाने, बोले मैं पप्पू। तो हो गए तुम पप्पू। दूसरा वाला बड़ा खतरनाक था, फलाने सिंह का भांजा। पता बोले बहुत फलाने सिंह है, फलाने सिंह का भांजा। ये सुनते ही जो अभी डांट रहा था कह रहा आओ भैया ले लो। काम बन जाता है मेरा रिलेशनशिप बताने के बाद। हम किसी ऑफिस कचहरी कोर्ट में कहीं जा रहे हैं, हमारा काम नहीं चल रहा है, हम तो भैया को भेजें, हम उनके ये क्लियर हो रही बात? दैट इज रिलेशनल सेल्फ। तीसरा होता है सोशल सेल्फ। आप समाज में किस रूप में जाने जाते हैं? माय नेम इज गिरजेश ब्ला ब्ला ब्ला, माय एल्डर ब्रदर इज दिस एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मेरा परिचय समाज में क्या है? एक डॉक्टर, इंजीनियर, कायर, छत्री, समाजवादी, भाजपा, ये सब क्या है? हमारा सामाजिक पहचान है। और कभी कभी ये सामाजिक पहचान इतनी पावरफुल होती है कि आपका नाम भी गौड़ हो जाता है। अगर आपके पास आपकी सामाजिक पहचान इस लेवल की हो गई है, प्रतापगढ़ जिले का डीएम काफी है। कोई भी बैठा उस कुर्सी पे, ये उसका सामाजिक पहचान है। जीआईसी का प्रिंसिपल कोई भी बैठा हो, उसकी पहचान है। बहुत फर्क पड़ता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा जो राजनीतिक रैली होती है, अब जो एंकर है एकदम पसीने से भीगा हुआ, उसकी एंकरिंग सुनिए। अब हमारे बीच में पधार चुके हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष, नाम भी नहीं जानता, उसके लिए काफी है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष। ये उसकी सामाजिक, आप पे अप्लाई करके बताता हूँ, क्या नाम है आपका? हाँ यशी, सिट डाउन। संडे का दिन है, ऐसी अपने घर में है, इमेजिन करिए सब लोग, संडे का दिन अपने घर में है, बेल बजी, कोई आया, इन्होंने दरवाजा खोला, एक सज्जन बाहर खड़े थे, बोले जी, बोले बेटा पापा हैं, बोले हाँ, जाओ तो बता दो रामा बिलाक आए। इन्होंने उसके मुंह पे दरवाजा बंद किया, गई कहे पापा देखो कोई रामा बिलाक आए। पहला सीन
सेम सीन दूसरा संडे का दिन, ये घर में है, बेल बजी, इन्होंने दरवाजा खोला, एक सज्जन बाहर बड़े खड़े थे, इन्होंने पूछा जी, उन्होंने कहा पापा हैं, इन्होंने बोला जी हैं, जाओ बता दो डॉक्टर आरपी सिंह आए। उन्होंने दरवाजा खोला, कहा अंकल बैठिए, अभी पापा को बुला रहे हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस? वो सामाजिक सेवा, फर्क पड़ता है। 10 लोग आ रहे हैं, आप सीट नहीं छोड़ रहे हो, आपके जिले का कोई डॉक्टर आ गया जिससे आपने इलाज कराया था, आपको आइए कर यही सामने हो गया। आपका तो स्वागत है, आपके लिए कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर? कौन कौन सा सेल्फ हो गया? पर्सनल सेल्फ, रिलेशनल सेल्फ, सोशल सेल्फ। आखिरी सबसे खतरनाक वाला आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ एक बीए करने वाली लड़की को, एक बीएड करने वाली स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? क्या हो, ये अलग है, कैसा होना। एक 29 ईयर से प्रैक्टिस करने वाले साइकोलॉजिस्ट को कैसा होना। मैं रात में बहुत स्मार्ट लग रहा था, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने एक बढ़िया सा एडिडास का बरमूडा पहना हुआ था और बढ़िया से टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मैं घूम रहा था अपने मित्रों के साथ प्रतापगढ़ में, तो बहुत स्मार्ट लग रहा था, खुद को मैं बहुत स्मार्ट लग रहा था। और अगर मैं वैसे ही आपके स्टेज पे आ जाता, क्योंकि मैं तो खुद को स्मार्ट नहीं रहा, राइट, और मैं आके स्टेज पे खड़ा हो जाता, पहली बात तो आप लोग तक ये बात ही नहीं पहुंचती, वहीं कहते पिछली बार तक तो ठीक ठाक थे, क्या हो गया? ठीक हो गया। और आपको क्या बताया गया अभी मेरे आने से पहले? एक लेक्चर है, कोई मनोवैज्ञानिक है, और मैं जब एंट्री मारता है यहाँ पर बरमूडा टी शर्ट में, तो आधे लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो एक साइकोलॉजिस्ट को कैसा दिखना है, कैसा बोलना है, ये होता है आपका आइडियल सेल्फ। एक बीए करने वाली लड़की को बहुत ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। ये क्या है? कौन सा सेल्फ है? आइडियल सेल्फ। और मैं दिन रात लगी रहती हूँ, ये क्या है? पर्सनल सेल्फ। अब फार्मूला सुनो, मैथ्स का फार्मूला फेल हो जाएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ कभी नहीं फेल होगा। मैक्सिमम द गैप बिटवीन पर्सनल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, मैक्सिमम द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। जितना ज्यादा गैप पर्सनल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में होना गैप होगा, उतना ही ज्यादा समस्या होगी। सदा सच बोलना चाहिए, मेरा बगैर झूठ के काम ही नहीं चलता है, प्रॉब्लम। गाली गलौज नहीं करना चाहिए, आइडियल, राइट, मैं तो नॉन लिविंग थिंग्स को भी गाली देता हूँ, पर्सनल। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आइडियल, मैं गुमटी के पीछे छिप के पीता हूँ, पर्सनल। अनर्गल पैसा नहीं खरीदना चाहिए, आइडियल, राइट, मैं हमेशा परेशानी में रहता हूँ इकोनॉमिकली, पर्सनल। कहीं भी अप्लाई कर लो फार्मूला, अभी सर ने बोला था ना सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जाके आप डायरी करना, 10 में से 8 समस्या में यही प्रॉब्लम आएगी। तुम सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। सहमत है? यस सर। खुद के काउंसलर बन गए आप लोग। गैप कम करते चले जाओ, गैप कम करते चले जाओ। सेंट नहीं बनना, संत नहीं बनना, हर वो चीज करो तुम्हें चलो। अभी बता दूंगा कैसे। क्लियर हुई ये बात? यस सर। सब लोग सोचने भी लगे, हाँ यार। तो देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन पर्सनल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। जिस व्यक्ति को जैसा होना चाहिए, अगर वो प्रैक्टिस वो कर रहा है। एक और क्लासिफिकेशन है सेल्फ की, शायद दोनों को मैं जोड़ पाऊँ, कोशिश करता हूँ। 4 तरीके से का सेल्फ 2 साइकोलॉजिस्ट ने बताया, मैं आपको नाम ही बता दूँगा, तो स्टूडेंट्स लोगों को थोड़ा नॉलेज हो जाएगी, राइट। इसको बोलते हैं, कई लोगों ने बीएड वगैरह में पढ़ा होगा, जो हैरी विंडो, जोसेफ एंड हैरी, देयर वर 2 साइकोलॉजिस्ट। इन लोगों ने 4 तरीके का सेल्फ बताया। पहला सेल्फ बताया ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ किसका होता है? जो लोग क्लेम करते हैं मेरी जिंदगी में कुछ भी छिपाना नहीं, अक्सर ये क्लेम करते हैं मेरी जिंदगी खुली किताब है, ठीक। जैसे अब एक मॉडल मेरे सामने आ गया एग्जाम्पल के रूप में, यशी, ठीक। यशी से आज के बाद कोई पूछे कि गिरजेश कौन है, ये क्या बताएंगी? मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। ये क्या बताएंगी? ये बताएंगी गिरजेश जी एक प्रयागराज के साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और बच्चों से बड़े अच्छे से बात करते हैं, यही बताएंगे। और मुझसे कोई पूछे कि गिरजेश कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा? गिरजेश एक साइकोलॉजिस्ट है, बड़े खुश रहते हैं, बच्चों से बड़े अच्छे से बात करते हैं। ये हो गया।
जब जैसा आप मेरे बारे में सोचते हैं वैसा मैं अपने बारे में सोचूं, ऐसी पर्सनालिटी कैसी पर्सनालिटी होती है? बट ऐसा कुछ है क्या? आप लोग जरा अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अब तो आप लोग उस दुविधा से निकल गए ना, पेरेंट टीचर मीटिंग वाली से निकल गए, अभी भी होती है? निकल गए ना? याद दिलाऊं, बी फर्स्ट ईयर वाले याद दिलाएं, बी फर्स्ट ईयर वाले, वेरी गुड। ये लोग जल्दी से निकाल कर पाएंगे। जब आप 10th 12th में थे, पीटीएम होती थी ना, पीटीएम, पेरेंट्स आते थे रिजल्ट लेने, उस दिन बड़ा खतरनाक होता था। टीचर बैठा होता था, आप ऐसे खड़े होते थे और मम्मी पापा लोग बैठे होते, और कुछ चीजें इतने वर्षों से चली आ रही हैं कि ना टीचर बदल रहा है ना पेरेंट्स बदल रहे, केवल स्टूडेंट बदल रहा हमारा बस, और ये दोनों नहीं बदल रहे। टीचर के खूबसूरत 4-5 सेंटेंस पीडीएम में, राइट? वो ऐसे बहुत बुद्धिमान है, बस मेहनत नहीं करती। कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ पर टीचर पीटीएम में न बोले, बस मन कहीं और लग रहा है। मोबाइल चलाना छोड़, ये टीचर बता रहा है, और जो मम्मी सुन रही है उनसे टीचर कह रहा, आपकी बिटिया जरा ध्यान दीजिए, ये आपकी बिटिया जरा ध्यान दीजिए, ये 2-4 बातें बताई। अब मम्मी का रिएक्शन देखो, क्या कह रहे हैं सर, मेरी बच्ची? इतना गैप है आपकी पर्सनालिटी में, ओपन सब तो छोड़ दो। स्कूल वाले कह रहे हैं ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, मम्मी कह रही है 2:30 बजे आती, उसके बाद घर से निकलती ही नहीं। इतना राम से हम अक्सर ऐसे लोग होते हैं, जब उनका कुछ क्लेम आता है, जब उनकी कोई पर्सनालिटी होती है, जब कुछ होता है, तो एक ही सेंटेंस निकलता होगा, लगता तो नहीं था। ये है जिनका ओपन सेल्फ सबसे मजेदार सेल्फ है, ना कुछ लगाना ना कुछ छिपाना। मुझसे कैसे यहाँ स्टेज पे मिलो ऐसे मिलूंगा, 2 बजे बाहर मिलोगे तो ऐसे मिलूंगा, चौक में कभी समोसा खाते मिल जाऊंगा तो ऐसे मिलूंगा। ये होता है ओपन। दूसरा होता है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जिनको अपनी पावर का पता नहीं होता, और जबरदस्त पावरफुल लोग होते हैं। ये इंतजार कर रहे होते हैं कोई जामवंत आएगा। हाँ, सुना ना बजरंगबली वाला? कौन सा है चौपाई? जामवंत के वचन सुहाए, सुन रघुवीर हर्ष उर। वो राम राम करके बैठे तो उनको जामवंत ना बता रहे तुम्हारे अंदर इतनी पावर, जाओ ले आओ काट के। जितने लोग बैठे हो, मैं चैलेंज करता हूँ, सबके अंदर एक बजरंगबली है। बट विडंबना क्या है, 90% लोग बजरंगबली लेके आते हैं और बजरंगबली लेके चले जाते हैं, उनको जामवंत नहीं मिलता। सहमत है? जैसे अक्षय कुमार, नाम सुना? अगर इनकी हिस्ट्री में जाइए तो ये थाईलैंड में किसी रेस्टोरेंट में, होटल में काम करते थे। एक डायरेक्टर की नजर पड़ी, प्रकार बड़ा स्मार्ट लड़का, यार इसको ले चलो, हीरो बनाते। वो कौन था डायरेक्टर? जामवंत। और वो कौन थे? बजरंगबली। आप देख रहे हो बजरंगबली को। कुमार शानू नाम सुना है? 5 स्टार होटल में 500-500 रुपए पे गजल गाते थे। गुलजार साहब उस होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उनकी नजर पड़ी तो बड़ा अच्छा है, इसको ले चलो। बट आप मत वेट करना जामवंत का। अगर मैंने जामवंत का वेट किया होता तो मैं एकदम, मेरा जो पास्ट है ना, मैं कैसा होता आज भी विजुलाइज कर लेता हूँ। अगर मैंने अपने अंदर का जामवंत नहीं जगाया होता तो मैं भी अपने कुछ प्रिय मित्रों के साथ एक कोर्ट कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा होता, कुछ ना कुछ यही प्रतापगढ़ में कर रहा था। क्योंकि बीए करने के बाद तक मेरे अंदर इतनी भी कोई ऐसी क्षमता नहीं थी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो मुझे ये दिखाए कि तुम कोई कुछ भी सोचते थे पहले आता अरे तुम नहीं कर सकते, कुछ भी सोचते थे अरे तुम कैसे कर पाओगे। ये हमेशा होता था। और एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, इफ यू थिंक, और ध्यान से सुनिएगा, इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू आर राइट। ध्यान से सुनिएगा, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आप सोच रहे हो कि आपसे हो जाएगा तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपसे ही होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि आपसे नहीं होगा तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपसे नहीं होगा।
बस इतना सा फर्क है। तो हिडन सेल्फ समझ गए क्या है कि हमें पता नहीं होता हमारे अंदर क्या पावर है, और जीते जी पता चल गया, देन यू आर वंडरफुल पर्सन। थर्ड, ब्लाइंड सेल्फ। ये ब्लाइंड सेल्फ क्या होता है? ये भैया हम तुमको बोलते हैं खतरनाक लोग। ये लोग जानते हैं मेरे अंदर क्या पावर है, कभी डिस्प्ले नहीं करते। इतनी अच्छी राइटिंग में बताते क्यों नहीं हो? अरे सर बता देंगे, सारा चार्ट अभी से लिखवाएंगे। बताते ही नहीं है। अभी पूछ लो गाना कौन गाता है, तो जो गाता है वो टेबल के अंदर घुस जाता है, पूरी क्लास सर वो सबने देखा होगा ऐसे लोगों को, खतरनाक आइटम होते हैं, ये लिए हुए चले जाते हैं। ये वही IIT में होते हैं जो IIT करने के बाद स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे होते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने? हर्ष भोगले हैं, IIT MBA कोलकाता क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं। कितने स्टैंड अप कॉमेडियन है जो IIT में, ये अपने जमाने में डर गए थे। अगर हमसे कोई साइकोलॉजिकली पूछे तो ये अपने जमाने में डर गए थे, और जब इनके अंदर पावर आ गई तो ये अपना डर हटा के वही कर रहे हैं जो ये वहां उस समय करना। समझ में आ गया ब्लाइंड सेल्फ? ठीक है। जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले मेरे अंदर ये पावर है, कभी छिपाइए। क्लियर? लास्ट, अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ, इनको भी मैंने एक नाम दिया, सब लोग अपने ऊपर अप्लाई करना। इनको मैंने एक नाम दिया है, इनको मैंने नाम दिया राम भरोसे। क्यों दिया है? ना तो इनको स्वयं पता होता है कि इनके अंदर क्या पावर है, ना कभी कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कोई जामुन को देख लो। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, आए हैं, जाना है, बीच में जो हो गया बहाना। यस, मतलब इनको ऐसा लगता है किसी छोटी सी उम्र में निर्वाण प्राप्त हो गया। इनसे कोई खेलोगे? ओके। तुमको नहीं खिलाएंगे? ओके। तुमने टॉप कर दिया? अच्छा। तुम फेल हो गए? अच्छा। यस, ऐसे लोग मिलेंगे आप, खतरनाक लोग हैं हमारे। अब फार्मूला फिट करने जा रहा हूँ। सबसे अच्छा सेल कौन सा था चालू? हाँ जी, ओपन सेल। ओपन सेल भैया, किसी से कुछ भी छिपाना ना, बेस्ट। अब सुन लीजिए, ओपन सेल्फ आपका तभी बनेगा जब पर्सनल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में गैप नहीं। सहमत? यस सर। जैसा पर्सनल है वैसे ही आइडियल है। कोई गैप नहीं है तो ओपन सेल्फ पर चाहे जो जाना। ठीक है, चलिए उम्मीद। हाँ जी, आपसे परिचित है? बात चलिए थे कुछ दोनों बता दें। पहले बता दिए किसका प्रश्न है, ताकि बच्चों को इस प्रश्न की हमारे पीछे डॉक्टर साहब बैठे हुए एंटी के, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आया है कि बाय डिफॉल्ट हम लोग जितनी हमारी अच्छाइयाँ, जितने हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं, उस पर फोकस नहीं करते, उसको हम डिस्काउंट कर देते हैं। और जैसे ही कोई एक छोटी सी निगेटिव चीज कुछ होती है, हम उस पर बिल्कुल। और ये इतना शातिर है, ये इतना शातिर है, इसमें जो भी केवल एक एंट्री दे दो, ये लक्ष्य बनाना शुरू। जितने डिप्रेसिव मरीज आते हैं, जितने भी हमारे अवसाद के लोग होते हैं, उनकी रूट में प्रॉब्लम है, ये पूरे उसमें खोज लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ। राम मिलाई जोड़ी सुना है? ठीक है, मेरे साथ मिली। मेरे बेटे का फिजिक्स में मंडे टेस्ट होता है, उसमें आया 20 में 14 नंबर फिजिक्स में 11 में। मेरा रिएक्शन वाओ 14, मेरे कभी आया नहीं थे। वाओ 14, ये किसका रिएक्शन था? मेरा। सर ने जो टैक्स वाली बात की, ठीक है मैडम, हम तुमसे कह रहे थे कि साइंस ना लो, तुमसे नहीं हो पाएगा। उनकी नजर कहाँ गई? 14 कैसे गए? यस, हाँ 14 कैसे? उन्हें हम सीधा सेंटेंस था भाई, तुमसे हम कह रहे थे मतलब साइंस तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं तो यहाँ तक पर्सनालिटी असेस करता हूँ, अगर मैं इतना बड़ा हीरा ला के दे दूँ अपनी मैडम को, तो हीरा पाके खुश तो होंगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 2-4 मिनट बाद थोड़ा तिरछा है ना। हमारे सामने बुराई नहीं कर सकते।
तो मिसिंग टाइल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम इंडियन कंटेक्स्ट में जो हमें मिला, जो मंदिर हमारे अंदर पावर है, उस पर न जाके हम उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं क्या ग्रे से है, और फिर वो सीधे कहाँ अटैक करता है, यहाँ वो एक एक करके लक्ष्य में उसको बढ़ाता है। अच्छा एक और सिंड्रोम बताता हूँ, छिपकली सिंड्रोम। ये भी नियम बड़ा खतरनाक है, ये नया होगा आपके लिए। छिपकली सिंड्रोम क्या होता है? छिपकली सिंड्रोम जब छिपकली छत पे ऐसे होती है तो उसको लगता है छत मैंने उठा रखी। इंडिया में थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद व्यक्ति के अंदर एक छिपकली सिंड्रोम आता है। अगर हम चले जाएं साकेत विद्यालय से ना तो अभी जी का स्कूल बंद हो जाएगा। मेरी वजह से ही चल रहा है, और बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। कोई कहीं भी काम कर रहा है तुरंत लगता है ये चीज सिर्फ मेरे कारण से। ऐसा कतई किसी के भी होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं, केवल हमारी इमोशनल बॉन्डिंग कुछ दिनों तक हमें शारीरिक मानसिक रूप से परेशान करती है। फिर पावलो और स्किनर जैसे साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि हम कंडीशन हो जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लर्नर अकेडमी सिखा गया है। और कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जब मोबाइल शुरू में आया था, बुजुर्ग लोग, ठीक है, इसने जीना आराम करा, हम तो जिंदगी नहीं यूज करेंगे। आज वही दादा जो चलिए ओके, थोड़ा सा कुछ गेम करते हैं। खड़े हो जाइए सब लोग, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। नकल कर लेते हैं पक्का? कर लेंगे नकल? और हाथ खाली रखिए सब लोग अपना। नकल में क्या करना है, जैसा मैं करूंगा आपको वैसा ही रिपीट करना है। करेंगे सब लोग? प्रॉमिस? पक्का सब लोग करेंगे ना? ओके। मेरे करने के बाद जो मैं बोलूंगा, जो मैं करूंगा वो आपको करना है, ठीक है? आप लोग देखिए हमारे अंदर एक बच्चा है, हम खिलखिला के हंसना तो चाहते हैं, जीवन का एक कॉन्सेप्ट है फुल एंजॉय करना है जिंदगी को, और जब तक बच्चा नहीं जिंदा रहेगा अंदर का नहीं कर पाओगे। ठीक, चलिए नकल करिएगा। पहले मेरा पूरा हो जाने दीजिएगा, वैसा ही आपको करना है, ठीक? ओके। पहाड़ी पे पेड़ था, 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 हाँ, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डाली थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डाली थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डाली थी, डाली पे पत्ता था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डाली थी, डाली में पत्ता था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डाली थी, डाली में पत्ता था, पत्ते पे फूल था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डाली थी, डाली में पत्ता था, पत्ते पे फूल था, पहाड़ी पे पेड़ था। एक बार और, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डाली थी, डाली पे पत्ता था, पत्ते में फूल था, फूल में रस था, भौरा बड़ा मस्त था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डाली थी, डाली में पत्ता था, पत्ते में फूल था, फूल में रस था, ओके। दो चार गुरु मंत्र, कम समय हमारे पास, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो मैक्सिमम बातें आप तक पहुंचा दूं। दो चार गुरु मंत्र यहाँ बिठा दो, कभी जीवन में परेशान नहीं होगी। ठीक, सबसे पहला
जो आते ही बोला था अनकंडीशनल खुश रहना है, अनकंडीशनल खुश रहना, खुश रहने के लिए कंडीशन नहीं लगानी है, और अनकंडीशनल खुश वही होगा जिसके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा। अब प्रश्न आया, सर यही तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्या गलत है क्या सही है। यही यक्ष प्रश्न है, और इसीलिए अक्सर हम लोगों को क्या बोलना पड़ता है, सॉरी। कटती है नहीं करने के बाद, अरे नहीं मारना चाहिए था, हाँ तुम बच्चे को मार दिए, बच्चे को मारना गलत। अब मैं आज आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत है क्या सही। जानना चाहते हो, यस सर। और हिट लाइक करो, कहीं भी अप्लाई कर लो, ठीक। ध्यान से सुनना, जब भी कोई काम आप करने जा रहे हो, करने से पहले, करने के बाद नहीं, करने के बाद तो क्या होगा, सॉरी, करने से पहले केवल एक बार अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, क्या ये जो मैं करने जा रहा हूँ ज्यादातर लोगों से छिपाना तो नहीं पड़ेगा, और आंसर आता है हाँ छिपाना पड़ेगा, तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। और अगर आंसर आता है इसमें क्या छिपाना, चाहे मम्मी जाने, चाहे पापा जाने, चाहे टीचर जाने, चाहे प्रिंसिपल जाने, बिंदास कर डालो, मजा ले लो, और जहां छिपाना पड़े रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़, अप्लाई कर लो हर जगह। मैक्सिमम चीजों में आप लोग परेशान होंगे जो छिपाना पड़ रहा होगा। होमवर्क खराब है, गलत है कि सही है, अगर आप होमवर्क छिपा रहे हो इसका मतलब गलत काम करके आए हो। रिलेशन खराब है कि सही है, छिपाना पड़ रहा है तो खराब है। मैं प्रतापगढ़ में अपनी गाड़ी से घूम रहा हूँ, एक महिला मेरे बगल में बैठी हुई है, अब मैं डर रहा हूँ कोई मेरी फोटो खींच के ना मेरी बीवी के पास भेज दे। इसका सिंपल मतलब है मेरा और उस महिला का संबंध गलत है। और एक महिला मेरे पास बैठ के घूम रही गाड़ी में, मैं खुद ही व्हाट्सएप करके अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ कॉल पे, इसका मतलब मेरा और उसका संबंध गलत नहीं है। कहीं भी अप्लाई कर लो, एकदम जाके देखना आपकी लाइफ में वही गड़बड़ सा हो रहा है जो छुपाना है। अब जब छिपाना नहीं पड़ेगा तो आपका सेल्फ कैसा बन जाएगा, लास्ट अनकंडीशनल खुश कैसे रहे, हमेशा 9:15 के मोड पे रहे। ये 9:15 मोड, 9:15 पे छोटी सुई कहाँ होती है और बड़ी सुई कहाँ होती है, कोई बताए? छोटी सुई और बड़ी सुई 3 पे, वेरी गुड। 9:15 पे छोटी सुई 9 पे और बड़ी सुई 3 पे, बस ऐसे ही मोड पे रहना है। ये समझ लीजिए सभी लोग करेंगे, ये समझ लीजिएगा छोटी सुई है और ये समझ लीजिएगा बड़ी सुई है। इसको ले जाइए 9 पे, इसको ले जाइए 3 पे, मेरी तरह। चलिए सब लोग करिए। ये है 9:15 मोड ऑफ लाइफ, हमेशा ऐसे मिलिएगा, कभी गलती से 7:20 पे मत रहिएगा। ये कहाँ जाएगी 7 पे, ये कहाँ जाएगी 4 पे। बाय डिफॉल्ट लोग ऐसे हो जाते हैं, और जो 7:20 पे रहने की आदत पड़ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ 35 में 65 का दिखेगा, और जो 9:15 पे रहेगा वो मेरी तरह, मैं 54 ईयर्स का हूँ, 54 साल का हूँ, 24 साल का मेरा बेटा है, ठीक है। लोग एक बार 54 साल का आते नहीं, बहुत कोशिश करते हैं तो कहते हैं होगा वैल्यू तक आने का। उसका सिर्फ एक सिंगल रीजन है, हमेशा खुश रहता हूँ अनकंडीशनल। 54 साल की उम्र में एक सिंगल बीमारी नहीं है, अचीवमेंट नहीं है। आज 45 हो गई कुछ ना कुछ लोगों को। लाइफ इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लाइफ है, हम जिम्मेदार हैं से हैव लाइफ बनाने की, बहुत खूबसूरत लाइफ है। आप लोगों के लिए जरूरी ये नहीं है कि लाइफ में क्या करें, याद रखिएगा सब लोग आते हैं वो बताते हैं क्या करें, मैं बता रहा हूँ कि लाइफ में ये जरूरी नहीं है कि क्या करें, बल्कि जरूरी है कि लाइफ में क्या क्या ना करें। अगर इसमें सफल हो गए क्या क्या ना करने में, तो आपकी सफलता की गारंटी कोई नहीं है।
आप टॉपर हो गए और कोई एक ऐसा वायरस लगा लिया, वायरस की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, फिर आपकी सारी टॉपगिरी रखी रह जाएगी। इंजीनियरिंग करा हुआ लड़का आया, BIT से इंजीनियरिंग करा हुआ, टॉपर, पढ़ के आया, तीसरे साल से हॉस्टल में चरस पीने लगा, दीप। आज उसका बाप आके मेरे क्लिनिक पे रहा है, सर बस नशा छुड़वा दीजिए, बाकी हम जिंदगी भर खिला देंगे। क्योंकि आप लोगों ने समस्या नहीं देखी, मैं तो समस्या डेली देख रहा हूँ। अब उस फादर, जब वो 11th-12th में था, तो उस फादर की सबसे बड़ी चाह क्या थी? इतना करके इंजीनियरिंग निकाल दे, उसमें सफल हो गया, लेकिन जीवन में नशा ना आए, ये नहीं करना था, उसमें असफल हो गया। आज सफलता की है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप क्या नाम करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे साथ बिताया गया समय आपको अच्छा लगा होगा। किसी के पास कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, आपके पास 5-7 मिनट है तो उसका जवाब दूंगा। तो मैं अभी अपना फ़ोन नंबर आपको लिखवा दूँ। कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज? जी। सर सबसे बेस्ट सेल कौन सा होता है? सबसे बेस्ट सेल जो आपने चार बताया। ओपन सेल, सिंपल, सभी ने मान लिया भाई। जब छिपाना पड़े तो कौन सा सेल? और जिसका ओपन सेल होगा झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलोगे पावर बढ़ी रहेगी, पावर बढ़ी रहेगी। जुड़ा इंटरलिंक है भाई, इंटरलिंक है, करके देखो। फार्मूलेस फेल हो जाएंगे, साइकोलॉजी नहीं फेल होगी। अगर आप किसी एक पॉजिटिव चीज पे नजर डालोगे तो सारे आसपास आपके पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाएंगे, और एक निगेटिव पे डालोगे, इस स्कूल में एंट्री करो, अरे यहाँ तो चाहते पत्थर लगा दे, मिट्टी है, यहाँ तो पानी भाग जाता होगा, तो सीढ़ी बताओ, उसको टाइल्स नहीं लगा होगा, कमरे में AC नहीं लगा होगा। ये कौन लोग होंगे? पार्ट फाइंडर्स। और एक बात, जब यार इतना बड़ा विद्यालय है यार, प्रतापगढ़ में इतना बड़ा विद्यालय दिखा रहे हैं, हमको पता ही नहीं था। ठीक, अरे यार कितने स्मार्ट बच्चे हैं यार, हमारी नजर कहाँ जा रही है? क्या अच्छा, मैंने बैचलर की फोटो देखी, मैंने इनको पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कॉलेज की फोटो लगी, क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में यही है, मुझे 20 में 14 में मजा आ रहा है। क्लियर? और कोई? वेरी गुड। और कुछ पूछ लो, बड़े मुश्किल से मिलूंगा। हाँ, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। कई लोगों की बीमारी है ओवर थिंकिंग। ठीक है, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वी इंडियंस थिंक वेरी गुड। जितने लोग बैठे हो सभी लोग बहुत अच्छा सोचते हो, बट करते नहीं। और जैसे आपने एक्शन नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, फिर ये थॉट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही कुछ अच्छा करो, आपने पूछा था आप लोग गजब गजब गोल स्वीट बनाते हो, कितने लोग बैठे हुए हैं? आज आपने गोल क्या बनाया? आज पढ़ेंगे। आप लोग ये कोई गोल है? अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं वो किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रखते, इनको 8 बजे पढ़ना है, ऐसे जाते हैं, ऐसे बैग में हाथ डाल देते हैं, जो वाली आ जाए। ऐसे पढ़ोगे तो सिर्फ सोचोगे। सिंपल है, जैसे कोई अच्छा थॉट आए तुरंत एक्शन कर दो। चलो कॉफी बना के पीते हैं, 2 पर्सनालिटी देखी ना बेटा, चलो कॉफी बनाकर पीते हैं। ठीक, अब एक पर्सनालिटी क्या है, उठा गया किचन में, कॉफी बनाया, बना के पी लिया, उसका काम हो दूसरा। लेकिन कॉफी में बड़ी कैफीन होती है ना, अभी पी लेंगे तो फिर शायद खाना ना खा पाए। ठीक है, अभी खाना नहीं खा पाएंगे तो रात में नींद नहीं आएगी, तो सुबह स्कूल। ये है ओवरथिंकर। किसी से फोन पे बात करनी है, 2 मिनट उठाओ, कर लो, इधर का इधर, उधर का उधर, जो होना हुआ हो जाएगा। कहीं फोन पे वो ये ना सोचे, कहीं उसको ये ना लगे, करते करते आप लक्ष्य बनाते चले गए। रिजल्ट क्या निकला? ओवरथिंकर का सबसे बढ़िया तरीका, जैसे ही कुछ सोचो तुरंत कर दो। केवल ये ध्यान रखना, ज्यादातर लोगों से छिपाना। तो आप अभी अगर मेरा नंबर दोगे और व्हाट्सएप पे कोई मुझसे जुड़ेगा, तो जो एक टैग लाइन होती है ना, सब लोग लिखते हैं, मेरे में लिखा हुआ एक्शन इज द मैजिक वर्ड।
एकदम क्लियर लिखा हुआ है, एक्सेल का मैं सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे, जैसे अच्छा सोचो करो। और कोई भी पूछ सकते हो। सब आपकी तरह कैसे बन जाए? देखिए ये क्वेश्चन जो है एक आध बार और कहीं पूछा गया है। जवाब सिर्फ इतना है कि जो आपको अभी मैंने बताया, क्या क्या ना करे पे हमेशा फोकस करें। पढ़ाई नहीं कर पाए, बदमाश नहीं थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, बड़ों की रिस्पेक्ट में कभी कभी नहीं आने दी। तो जो जो एक आइडिया ये कहा ऑलरेडी नहीं कोई सेंट लेवल का, जब तक मैं सफल नहीं हुआ मुझको कोई नहीं कहता था बड़ा अच्छा लड़का है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बड़ा अच्छा लड़का, कॉन्सेप्ट क्या है, खूब अच्छा नंबर पाओ, पहले खूब अच्छा नंबर पाओ। अब पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे, मैं बता देता हूँ कि जो मैम ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे बने, तो क्या थे और कैसे बने। 10th मैंने किया था 1987 1987 में। दीदी को छोड़ दो, बहुत से लोग आपको छोड़ दो, तो बहुत लोग मेरे ख्याल से सारे जूनियर ही होंगे। 1987 में मुझे मैथ्स में बोर्ड के एग्जाम में 100 में 29 नंबर मिले थे, 29 बट मैं लकी था, उस जमाने में सब्सिडी चलती थी, ग्रेस मार्क, तो सब्सिडी जैसे गैस सिलेंडर में मिलती है छूट। तो क्या था कि एक स्टूडेंट अगर सारे सब्जेक्ट में ठीक ठाक पास है और किसी एक सब्जेक्ट में एक से 4 नंबर से फेल हो रहा है, तो उसको ग्रेस मार्क दे दिया जाता। और मैं सारे सब्जेक्ट में पास था, मैथ्स में 4 नंबर से फेल हो रहा था, वो मार्क्स मुझे ग्रेस मिल गया और पप्पू पास हो गए। पलट के जीवन में कभी भी मैथ्स की तरफ क्यों बता रहा हूँ वो सुनिए, नहीं तो अपनी कमियां कौन बताता है, सब अच्छी बातें क्यों बता रहा हूँ। मैंने साइकोलॉजी ली, साइकोलॉजी में जो पढ़े होंगे जानते होंगे, बीए सेकेंड ईयर में एक पेपर है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, ये सारा। मैंने उस पेपर में पूरे कॉलेज में टॉप किया। क्या सीखा कि मेरी मैथ्स खराब नहीं थी, मैं डर गया था, मैं मैथ्स से डर गया। जब मौका मिला तो हमने उसमें अच्छा करके दिखाया। तो मैं कैसे हूँ, सारी बातें पर मैं तुरंत जैसे अच्छा सोचता हूँ, मेरा मन किया कुछ करने का और मुझे लगा ये मुझे अपनी बीवी, अपने भाई, अपने अलग पर किसी ने छुपाना है, मैं सोचता नहीं हूँ। लोग कहते हैं खुशी के लिए पैसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे पास ऐसा भी दिन आया, दीदी ने पूछा, मेरे पास ऐसा भी दिन आता था कि जब मेरे अकाउंट में 500 रुपए है, जिसको आप निकाल नहीं सकते हो, ऐसा भी अकाउंट होता है ना, 500 रुपये मिनिमम बैलेंस निकाल नहीं सकते हो, अभी महीने का 5 दिन बचा हुआ है, उधार की कंडीशन आ गई है, ठीक। अब किसी तरीके से 5 दिन बीता, सैलरी मिली, सैलरी के तीसरे दिन बच्चा मेरा 2 साल का था, मियां बीवी देव थिएटर में धूम पिक्चर देखते हुए। अब मेरी वाइफ कह रही है अभी तो रो रहे थे 4 दिन पहले, अब क्या हुआ? हम कहे अब है तो हंसने दो। जब रो रहे थे तो रो रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम लोग की लाइफ में छोटा बच्चा है, आगे बहुत कुछ करना, जैसा टिपिकल इंडियंस सोचते हैं। 500 रुपए की आरडी खोल लीजिए, मैं अपने व्यक्तिगत बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि दीदी ने ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि 500 रुपए का आरडी खोल दीजिए, भविष्य में काम आएगा। हम सोचने लगे कि यार 24 तारीख तक तो 500 कम पड़ जाता है, अगर हम 500 का और खोल देंगे तो 20 तारीख से मांगना शुरू हो जाएगा। तो मैंने अपनी पत्नी को ये बोला, तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ये बात है 2002 या 2003। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि आगे तो नहीं खोलेंगे, बट आज एक तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं, तुम डायरी में लिख दो, मुझे सिर्फ 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल दे दो। और फिर उनको जुड़वाया मैंने कि अगर महीने में 500 बताओगे तो 12 महीने में कितना बचेगा, जोड़ के बताओ। अगर महीने में 500 तो 12 महीने में 6000, 5 साल में
30,000। बस मैंने उनको डायरी में लिखाया, आज भी लिखा रखा होगा। मैंने लिख दिया कि आज से 5 साल बाद जिस घड़ी जिस क्षण तुम मुझसे 30,000 रुपये मांगोगी, अगर मैं निकाल के नहीं दे पाया तो मेरा जीना बेकार। ये मैंने उनको बोला था, और भगवान अच्छा सोचने वालों के साथ अच्छा करता है। 5 साल नहीं लगा, 2-3 साल में मैं तरक्की के इस पैमाने पर पहुंचा कि वो बात प्रूव की। कोरोना में लोगों की नौकरी छूट गई थी, सब परेशान थे, मेरी नहीं छूटी। क्यों? मेरे पास थी। लोगों की सैलरी कट हो गई, मेरी नहीं हुई, मुझे मिलती। 60 दिन बिना किसी काम के, मेरे पास कोई बचत नहीं। और ये कब की बात है? कोरोना तो अभी गया है ना, ठीक है। सुनिए मैंने क्या किया, फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, डेस्टिनी है जिस ओन वे, भाग्य का अपना बना, केवल आप अच्छा सोचिए। एक दिन था, एक फोन आता है, अभी लॉकडाउन था, मुश्किल से 15 दिन हुआ था। एक फोन आता है, सर बच्चों की कुछ ट्रेनिंग करनी है। मैंने कहा लॉकडाउन में कहा, बोले ऑनलाइन करनी है। अमेरिका का पैसा आया था एक एनजीओ का, उनको एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए था ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए, तो हमें उनको मैं मिल गया। और आप जानिए मैंने 80 ट्रेनिंग की है और 5,000 पर डे देते थे घर पर डे, और 80 ट्रेनिंग की लॉकडाउन, 2 ट्रेनिंग दे ली 40 दिन। तो अब इसको क्या कहेंगे आप? आगे कहेंगे पैसा कम हुआ था, फोन आया, सर एक बुक लिखनी है। अब बुक लिखना हासिल कर पाए, उस समय मेरे पैसे कमी थी, मैंने छूटते बोला पैसा मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ मिलेगा। मैं कितना मिलेगा? बोले आपको कितना चाहिए? पहले आप बताओ बुक कैसी है? बोले कितने दिन में लिख देंगे? मैंने कहा आपको कितने दिन में चाहिए? बोले 10 दिन में लिख देंगे। तो मैंने बहुत सोचा, जब उन्होंने मुझे कंटेंट बताया कि मानसिक स्वास्थ्य पे लिखना है, मैंने छूटते बोला 3 दिन में लिख के दूंगा, 80,000 रुपये दूंगा। हाँ या ना? बोले शाम तक बताते हैं, शाम को मेल आ गया, डन। और 3 दिन में मैंने बुक लिख दी है। 10,000 काफ़ी छपी है, उत्तर प्रदेश सरकार को राइट दे दिया है, मेरे नाम से चल रही है, पूरे 10 जिले के सारे ग्राम पंचायत में यूज हो रही है। आप लोग मांगेंगे कॉपी राइट, आप लोग मांगेंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं उसकी PDF आपको दूँगा। तो आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा होगा 90% का, ये जानिए। और सिर्फ यही किया दीदी का आंसर है कि जैसे मैं कोई चीज़ अच्छा सोचता हूँ, मैं फिर दूसरा दिमाग नहीं लगाता हूँ, कर देता हूँ। तो ये मेरी लाइफ का वो है। और बाकी जो इंडियन कल्चर में आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए आपके सामने ऐसा। और कोई? थैंक यू, थैंक यू। लिख देता 94 94 50 18 59 69। वैसे भी गिरजेश श्रीवास्तव डाल दोगे नेट पे, कहीं भी मिल जाएगा, मेरा ही आएगा। अब पहचान भी लिया, दाढ़ी वाले बाबा आ जाएंगे। GIRJESH_GIRJ55 की मेरी स्टाइल। आपको मेरे लेक्चर्स वगैरह उसमें सब मिलेंगे। फोन मत करिएगा, मैं फोन उठाता नहीं। हाँ प्लीज, फोन नहीं उठाता नहीं। केवल टेक्स्ट करिएगा, केवल व्हाट्सएप करिएगा, अपना परिचय दीजिएगा, कुछ पूछना होगा तो। थैंक यू।